हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता का व्यवहार वस्तु के उपयोग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक उपभोक्ता क्यों विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उपभोक्ता वस्तुओं का उपयोग करता है क्योंकि उन वस्तुओं में उपयोगिता निहित होती है या हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति होने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं का उपयोग करता है। 1776 में एडम स्मिथ ने जो कि अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें और वैल्यू थ्योरी ऑफ मूल्य के सिद्धांत नामक पुस्तक में भी उन्होंने ये बताने का प्रयास किया था कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि किसी वस्तु का उपयोग मूल्य और उनका विनिमय मूल्य एक दूसरे के बराबर हो। उन्होंने बताया कि किसी वस्तु का उपयोग करने पर उसकी बहुत अधिक मात्रा उपलब्ध होने के कारण हो सकता है उसका विनिमय मूल्य उसके उपयोग मूल्य से कम हो। इसी तरह से पानी और हीरे का उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि पानी का उपयोग मूल्य बहुत अधिक होने के कारण तथा उसकी मात्रा बहुत अधिक उपलब्ध होने के कारण उसका विनिमय मूल्य उपयोग मूल्य से कम होता है। इसी तरह हीरा, जिसका उपयोग मूल्य बहुत कम है लेकिन दुर्लभ होने के कारण उसका विनिमय मूल्य बहुत अधिक है। तो ये आवश्यक नहीं है कि उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य समान हो। जो वस्तु जितनी ज्यादा उपयोगी होगी या इच्छा की तीव्रता जितनी अधिक प्रबल होगी, उतना ही उस वस्तु में उपयोगिता अधिक मानी जाती है और इसे ही हम इस संतुष्टि को ही हम उपयोगिता कह सकते हैं। किसी वस्तु को जब उपयोग करते हैं तो उससे प्राप्त संतुष्टि ही उस वस्तु की उपयोगिता मानी जाती है। अब उपयोगिता की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कोई उपभोग वस्तु केवल किसी वस्तु का उपयोग जो है उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित होता है, ना कि उत्पादक वस्तुओं से। इसी तरह से उपयोगिता समय, स्थान और काल सापेक्ष होती है। किसी एक वस्तु की उपयोगिता हो सकता है एक समय पर अधिक हो और दूसरे समय पर शून्य हो जाए। जैसे मान लीजिए कंबल है, कंबल की उपयोगिता सर्दियों में होगी जबकि उसी वस्तु की उपयोगिता गर्मी में नहीं होती। तो समय के अनुसार, स्थान के अनुसार यह सापेक्षिक मानी जाती है, उपयोगिता सापेक्षिक होती है। दूसरा या जो अन्य इसका उपयोगिता का महत्व है या विशेषता है वो यह है कि उपयोगिता का एक तरह से निराकार होती है, वह वस्तुगत नहीं होती। निराकार से मतलब है कि पानी की उपयोगिता केवल प्यासे व्यक्ति के लिए हो सकती है, जबकि हो सकता है उस समय दूसरा व्यक्ति जो कि भूखा है उसके लिए पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होगी। और उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से भी नहीं लिया जाता। ये जरूरी नहीं है कि जो वस्तु उपयोगी है वह लाभकारी भी हो। जैसे एक शराबी है, शराबी के लिए शराब उपयोगी मानी जा सकती है जबकि समाज के लिए वह लाभदायक नहीं है या अहितकारी है, क्योंकि जिस वस्तु में किसी उपभोक्ता के शारीरिक या मानसिक आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है वह वस्तु उपयोगी मानी जाती है। तो इसका संबंध लाभदायकता से नहीं माना जाता। तो कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत को जानने के लिए हम वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि बताया गया है, उपयोगिता किसी वस्तु में उस उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता कहलाती है, या संतुष्टि को ही हम उपयोगिता कह सकते हैं। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत को दो दृष्टिकोणों से हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला है कार्डिनल अप्रोच या गणनावाची दृष्टिकोण।
गणनावाची या गणनावाचक दृष्टिकोण। दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच या क्रमवाचक उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए हम दो प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, अप्रोच का अध्ययन करेंगे। पहला है गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिसमें गणना की जा सके, उपयोगिताओं को मापा जा सके। प्रश्न यह है कि क्या उपयोगिता मापनीय है। सामान्य रूप से हम ये कहें कि कोई भी उपभोक्ता जिस वस्तु का उपयोग करता है उससे उसे क्या संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक धारणा है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग वस्तुओं का उपयोग करके अलग अलग प्रकार की संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, तो उसकी मन स्थिति को जानना बहुत मुश्किल है और वह प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में अलग अलग हो सकती है। तो प्रश्न है कि क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है। हालांकि ये मुश्किल है कि उपयोगिता को मापा जाए। किस प्रकार एक उपभोक्ता को वस्तु की वस्तु से प्राप्त जो संतुष्टि है उसे किस तरह से मापा जाए। तो प्रश्न है कि क्या उपयोगिता मापनीय है। इस संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। पहला गणनावाचक दृष्टिकोण, दूसरा क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण में मार्शल और पिगू आदि अर्थशास्त्रियों के नाम लिए जाते हैं और इस दृष्टिकोण को, गणनावाचक दृष्टिकोण को जो वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया है उनमें मार्शल का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। मार्शल ने 1890 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में यह बताने का प्रयास किया कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु के उपयोग से वंचित रहने की अपेक्षा जो कीमत चुकाता है वह कीमत ही उपयोगिता का माप है। तो मौद्रिक मुद्रा में इन्होंने मापनीय बताया है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और दूसरा मुद्रा के रूप में उपयोगिता को मापा जा सकता है। तीसरा जो उन्होंने बताया वो ये बताया कि एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता और दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता ये दोनों अपने आप में पृथक हैं। उनको दोनों को एक दूसरे से एक साथ उन्हें संबंधित नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी बताया कि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता अन्य दूसरी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट जब उन्होंने अपना जो सिद्धांत बताया उसमें यह भी बताने का प्रयास किया कि एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है, यानी वह कुल उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। तो मार्शल के द्वारा जो दृष्टिकोण दिया गया है वह गणनावाचक दृष्टिकोण है कि वह वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है और एक उपभोक्ता का उद्देश्य है कि वह अपनी संतुष्टि को या अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम करे। दूसरा जो बताया है वो है क्रमवाचक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार इसे मुख्य रूप से हिक्स का नाम लिया जाता है, जिन्होंने वैल्यू इन कैपिटल नामक पुस्तक में क्रमवाचक दृष्टिकोण को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया है। इन्होंने मार्शल के सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा कि चूंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, किसी वस्तु का जब कोई उपभोक्ता उपयोग करता है तो यह बताना बहुत मुश्किल है कि उसे कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई। वो ये तो बता सकते हैं कि इस वस्तु से अधिक उपयोगिता प्राप्त हुई, दूसरे प्रकार की वस्तु का सेवन करने से पहले की तुलना में कम उपयोगिता प्राप्त हुई, या दो वस्तुओं में से वह चुनाव करे तो उपभोक्ता ये तो बता सकता है कि इससे कम उपयोगिता प्राप्त हुई या इससे अधिक उपयोगिता प्राप्त हुई अथवा इससे समान उपयोगिता प्राप्त हुई, लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि इससे कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई। तो हिक्स का कहना था
कि उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता, क्योंकि मुद्रा स्वयं एक अस्थिर घटक है, उसमें उसके खुद के मूल्य अपरिवर्तित रहते हैं। तो कोई भी उपभोक्ता जिस वस्तु का उपयोग करेगा और अगर उसे मुद्रा के रूप में माना जाएगा तो वह उचित नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने बताया कि उपयोगिता मापनीय, मुद्रा के रूप में मापनीय नहीं है, उसे गिना नहीं जा सकता, उसे गणना प्रदान नहीं की जा सकती, उसे क्रम प्रदान किए जा सकते हैं। प्राथमिकता के क्रम में जब उपभोक्ता अपनी वस्तुओं को रखता है तो उसमें यह तो बता सकता है कि पहले क्रम में जो वस्तु रखी जाएगी उससे अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी और दूसरे क्रम में जो वस्तु की उपयोगिता रखी जाएगी वह उससे कम उपयोगी मानी जाएगी। लेकिन कितनी उपयोगी होगी ऐसा हिग्स बताने में समर्थ नहीं थे। तो आज हमने केवल एक तरह से एक प्रस्तावना के रूप में जानने का प्रयास किया कि उपभोक्ता के व्यवहार को जानने के लिए दो दृष्टिकोण हैं। पहला गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसके जो मुख्य अर्थशास्त्री मार्शल माने जाते हैं, दूसरा क्रमवाचक दृष्टिकोण जिसे हिग्स ने बताने का प्रयास किया है। इस हिग्स है, स्लस्की है, इन अर्थशास्त्रियों ने क्रमवाचक दृष्टिकोण को बताने का प्रयास किया है। अब हम इनका डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम कवर करेंगे। थैंक यू।